मेरा भारत महान है क्योंकि मेरे देश की पहचान किसान है। पर क्या भारत का किसान खुश है? क्या भारत का किसान दुख में है? भारत में लगभग 70% लोग किसान हैं और वे देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसका मतलब वे देश के लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र करीब 17% का योगदान देता है। भारत में किसान को अन्नदाता और धरती पुत्र कहा जाता है। वे मौसम की परवाह किए बिना काम करते हैं, चाहे तपती धूप हो, बारिश हो या कड़कती ठंड। वे दिन रात खेतों में काम करते हैं। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन का प्रतीक है। वह एक किसान नेता थे जिन्होंने भारत में किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए कई नीतियां पेश की थी। चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्य वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह एक महान नेता थे। उन्होंने किसानों के हित में कई काम किए। उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई नीतियां पेश की। चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री शामिल है। उन्होंने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, जिनमें जमींदारी उन्मूलन, कृषि सुधार और किसानों के अधिकारों की रक्षा शामिल है। चौधरी चरण सिंह को उनके कामों के लिए कई सम्मान मिले, जिनमें भारत रत्न शामिल है। उनकी याद में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी के लिए डेट रिडम्पशन बिल 1937 प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य किसानों को उनके कर्ज से मुक्ति दिलाना था। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कानून 1960 प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य किसानों को उनके अधिकारों से अवगत कराना था। इस कानून के तहत किसानों को उनकी जमीन के अधिकार दिए गए और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। चौधरी चरण सिंह के इन कदमों ने किसानों के जीवन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों के सम्मान में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन किसानों को कृषि से जुड़ी नए ज्ञान से अवगत कराया जाता है, जिससे वे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ा सके और अपनी आय में वृद्धि कर सके। इसके अलावा सरकार द्वारा खेती, कृषि और बीज से जुड़ी नई नीतियों की घोषणा भी की जाती है, जो किसानों के हित में होती है। इस दिन विभिन्न सेमिनार, कार्यक्रम और कृषि और किसानों की स्थिति पर वाद विवाद, प्रतियोगिताएं और अन्य गतिविधियां का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सम्मानित करना और उनके योगदान को पहचानना है। भारत में किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे कि नंबर 1, ज़्यादातर किसानों के पास ज़मीन कम है। 2, किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। 3, किसानों को भंडार की सुविधा नहीं मिल पाती। 4, नई योजनाओं की और टेक्नोलॉजी का सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। 5, किसानों की आत्महत्या एक आम समस्या है। 6, किसानों को अच्छे बीज, मशीन और खाद रियायती दरों पर नहीं मिल पाती। 7, मौसम में बिगाड़ के कारण
फसलों की उपज कम होती है। इन समस्याओं के चलते आज भारत का किसान खुश नहीं है। ये समस्याएं न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी चुनौतीपूर्ण हैं। भारत में किसानों के जीवन और आय को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियां घोषित की गई है। पीएम फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों की वजह से फसल नष्ट होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (PMKMY) एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना में किसान अपने कामकाजी वर्षों के दौरान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी उतना ही योगदान होता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और देश के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, इन मासूम आँखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों बरस जाना समय पर, इस बार किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है।